Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding notification number 01/2025 UPSC invite online application form ORA for recruitment by the selection the following post. UPSC online.gov.in पर जो वैकेंसी निकाला है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो पहला वैकेंसी है 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर और इन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. रिजर्वेशन पोस्ट यूआर के लिए 3 पोस्ट है. सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर द PWBD. ये PWBD का जो भी कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो पे स्केल होगा वो 7th पे के हिसाब से होगा. एज 40 ईयर फॉर यूआर के लिए 40 ईयर्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एनी डिग्री हो सकता है. ठीक है, आपका डिग्री का किसी भी क्वालिफिकेशन है, एनी डिग्री यू कैन अप्लाई. हैविंग अंडरगो कैटेगरी 6 डेंजरस गुड ट्रेनिंग कोर्स ड्यूली अप्रूव बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के द्वारा अप्रूव होने वाला है ये. एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये अप्रूवल है. ठीक है, एंड एक्सपीरियंस टोटल एक्सपीरियंस 5 ईयर एज अंडर. आपका अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड फॉर हैंडलिंग द एयर कार्गो एंड द शेड्यूल ऑपरेशन, इसी फील्ड में अगर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है पहले से तो आप एलिजिबल हो सकते हो. ठीक है, qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reason to be recorded in writing in case of the candidate otherwise well qualified. आपका इसमें ड्यूटी क्या होगा? अगर ड्यूटी के बारे में हम देखेंगे तो कॉन्डक्ट ऑन साइट इंस्पेक्शन. ऑन साइट उसी साइड में आपको इंस्पेक्शन करना है, ऑडिट करना है. एयरलाइन ऑपरेटर, शिप एंड द फ्रेट फॉरवर्ड एंड द एयरपोर्ट ऑपरेटर सबमिट inspection report for the chief dangerous good inspection and finalize audit finding, communicate to organization, follow up for the corrective actions and the prepare report. Review dangerous goods manual, flight operators operations manual and the training program of the air operator and the airport operator and ground handling agencies. Other details, ये परमानेंट पोस्ट है. दिस इज़ परमानेंट पोस्ट एंड द ग्रुप जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है. ठीक है, हेडक्वार्टर्स आपको DGCA डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन सफदरजंग एयरपोर्ट एंड द औरोबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली विथ AISL एंड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिल्ली DGCA हेडक्वार्टर में होने वाला है. ना आपका ट्रेनिंग कंडीशन के बारे में हम देखेंगे. आपका जो न्यूली इंडक्टेड ऑफिसर शाल बी द प्रोवाइडेड इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 2 वीक्स. 2 वीक्स का मिनिमम 2 वीक्स का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा. एनेबल ऑफिसर टू गेट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम कैसे काम करता है उसी के रिगार्डिंग आपको 2 वीक्स का मिनिमम ट्रेनिंग दिया जाएगा. देन इट्स विजन एंड मिशन एंड एक्वायर नेसेसरी कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू for performance of their job, and after completion of the initial induction training the newly inducted officer will be provided on the job training enable them handle their other responsibility independently. ये 2 वीक्स का ट्रेनिंग के बाद आपको फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली कैसे आप हैंडल करोगे उसके हिसाब से आपको प्लेस किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट के हिसाब से नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम देखेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का केमिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकाला है. जो कि कहाँ प्लेस होने वाला है? जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आपको पोस्टिंग मिलेगा. इधर आपका यूआर पोस्ट 1 है, EWS 1 है एंड OBC का 1 है. ठीक है, आपका पे स्केल जो होगा वो लेवल 10th इन पे मैट्रिक 7th पे के हिसाब से होने वाला है. ठीक है, एंड आपका 3 ईयर 35 ईयर फॉर UR एंड EWS एंड 38 ईयर फॉर द OBC के लिए होगा. एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो मास्टर्स क्या होगा? MSc इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट 50% मार्क MSc इन केमिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द डिक्लेयर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट. केमिस्ट्री में आपका नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आप क्लियर अगर किए हो
कंडक्टेड बाय द यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा CSIR और द सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक द स्लेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट और द सेट who are the or been awarded a PhD degree in related to the subject chemistry in accordance with the UGC minimum standard and the procedure for the award of the MPhil and the PhD degree. ठीक है, PhD तो कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, जो भी कैंडिडेट ने PhD किए हैं वो रेगुलर मोड में होना जरूरी है. PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners, जो भी मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर इवेलुएट किए होंगे ये जो PhD का जो थेसिस है. एंड ओपन PhD वाइवा बॉस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन द कंडक्टेड, कैंडिडेट का वाइवा बॉस PhD में कंडक्ट किया होगा. ठीक है, और हम देखेंगे तो ये अदर डिटेल्स में ये जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप है, गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है. ठीक है, ये जो हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको पोस्टिंग मिलेगा. अदर कंडीशन कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार में किसी भी पार्ट में आपको सर्विस देना होगा. आपको जो वैकेंसी है आपका 1 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. कॉमर्स का भी 1 पोस्ट है, वही सेम प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही सेम होने वाला है. ठीक है, आपका जो पे स्केल होगा वो 10th लेवल 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से होगा. एंड आपका जो क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन कॉमर्स 85% मार्क होना ज़रूरी है. ठीक है, वही केमिस्ट्री के साथ सेम है. ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाला है दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस जवाहरलाल नेहरू राजकीय, वही सेम इंस्टीट्यूट के लिए कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है. उसमें से अगर हम देखेंगे वो भी पे मैट्रिक्स 10th लेवल 7th पे के हिसाब से होने वाला है. ठीक है, देन कंप्यूटर साइंस में आपको मास्टर होना ज़रूरी है. एंड आप भी नेट क्वालिफाई किए होंगे ये जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में. ठीक है, आपका जो अदर क्राइटेरिया है वो भी सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, देन आपका जो परमानेंट पोस्ट होगा एंड ग्रुप ए पोस्ट होगा एंड गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा. ठीक है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है दैट इज़ क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का होगा. ठीक है, वही सेम इधर भी आपका 10th लेवल के हिसाब से होगा. एंड आपका वो नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाला है. ठीक है, ज्योग्राफी कौन सा है, ज्योग्राफी के लिए लेवल 10th पे मैट्रिक्स 7th के हिसाब से एजुकेशन मास्टर इन ज्योग्राफी होना ज़रूरी है, नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है. ठीक है, तो हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में ही आपका पोस्टिंग होगा. देन नेक्स्ट वैकेंसी दैट इज़ हिंदी के लिए है. ठीक है, ये हिंदी के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है. UR 2 पोस्ट है, EWS 1 है, WBC 1 है. ठीक है, हिंदी में आपका हिंदी में नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, हिंदी में 50% मार्क होना ज़रूरी है, मास्टर इन हिंदी होना ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का. ठीक है, उसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन होगा, मास्टर्स इन हिस्ट्री होना ज़रूरी है. ये भी परमानेंट वैकेंसी है. ठीक है, ये सारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में होना ज़रूरी है. देन 2 वैकेंसी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का भी निकाला है, 2 पोस्ट फिजिक्स का, वही उसमें भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है, नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है. रिजर्वेशन 1 पोस्ट है. नेक्स्ट है प्लांट साइंस का 1 वैकेंसी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस जवाहरलाल नेहरू अंडमान निकोबार के लिए एंड 1 ही पोस्ट है. ठीक है, वही सारा क्राइटेरिया सेम ही है. 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी मास्टर होना ज़रूरी है. देन निकला है जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका क्वालिफिकेशन मास्टर इन जूलॉजी होगा, 55% नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है. ठीक है, देन आ जाएगा आपका कॉमर्स का महात्मा गांधी गवर्नमेंट. ये जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का. ठीक है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बंदर अंडमान निकोबार
एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आएगा। ठीक है, यूआर का पोस्ट 1 है, ओबीसी 1 है, एसटी 1 है, वही 7th पे के हिसाब से मास्टर इन कॉमर्स होगा, 55% होगा, ये सारा पीएचडी होगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, देन नेक्स्ट वैकेंसी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। देन आपका नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन इन महात्मा गांधी फिजिकल एजुकेशन का यूआर का पोस्ट है 1 पोस्ट। ठीक है, देन आपका जो इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट application are invited for the direct recruitment by selection through website upsconline.gov.in to the post above post from 8 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से। एंड क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ये क्लोजिंग डेट है कब 27 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च से स्टार्ट लेके 27 मार्च 20 days लेफ्ट है। द लास्ट डेट ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज़ 28 मार्च। 28 मार्च को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हो उसका डिटेल्स आप जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट करा सकते हो। डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट इन एवरी रेस्पेक्ट शाल बी prescribed closing date for the submission of online recruitment application. The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as the submission of the wrong information may lead to reject through computer based shortlisting apart from debarment by the commissions। अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन व्हिच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट यूपीएससी शाल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। ये यूपीएससी आपको सेपरेटली इंटीमेट किया करेगा कि कब आपको इंटरव्यू फेस कराना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ने द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, सभी कैंडिडेट को आप ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है। यूपीएससी online.gov.in पर जाके अप्लाई करना है। नॉट राइट टू द कमीशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द केयरफुली द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट इंस्ट्रक्शन पब्लिश बिलो एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। इसी वेबसाइट में जाके आपको विजिट कराना है। एज लिमिट साल अगेंस्ट द ऑल आइटम, आपका जो कैटेगरी के हिसाब से आपका एज लिमिट क्या रखा गया है वो डिटेल्स में दिया है, आपको ज़रूर रीड करना है। ए कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू बेनिफिट द कम्युनिटी रिजर्वेशन, आपका कम्युनिटी रिजर्वेशन भी है ओनली इन केस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट टू व्हिच द कैंडिडेट बिलोंग टू इन द लिस्ट। जो भी कमीशंस ने वो जो कैटेगरी का जो मेंशन किया है SC ST OBC जनरल का, अगर आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप रिजर्वेशन ले सकते हो। एंड PWBD का भी अगर जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है अगर आप फॉलो करते हैं एंड आपका 40% रिलेवेंट डिजेबिलिटी है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, देन आपका जो रिजर्वेशन एंड अदर कंसेशन है ओनली व्हेन डिग्री फिजिकल डिजेबिलिटी आपका अगर 40% है तो आप वो कंसेशन अवेल करा सकते हो। ठीक है, इन केस had the sufficient number of the eligible person with benchmark disability and are not available, जहाँ PWBD का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव रिजर्व एंड सुटेबल फॉर देम, द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन में बी रिलैक्स अप टू 50%। ठीक है, अगर एंड हेडक्वार्टर प्लस स्पेशली स्टेट अगेंस्ट द इज सर्टन पोस्ट अदरवाइज एनी हेयर ऑफ द इंडिया। ठीक है, आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह में आपका पोस्टिंग मिल सकता है। ठीक है, प्रमोशन द सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट ऑन द प्रमोशन रूल, जो भी प्रमोशन पीरियड है सिलेक्शन के बाद आपको वही सब फॉलो करना होगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द रिक्रूटमेंट बाय द सिटीजन, ये जो भी इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट सिटीजन इंडिया का होगा, सब्जेक्ट और नेपाल और भूटान का है तो कुछ क्राइटेरिया आपके लिए है वो आप डिटेल्स में एप्लीकेशन को ये जो नोटिफिकेशन को रीड करना है आपको। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी रखा गया है, अगर आप क्वालिफाई
क्वालिफिकेशन है एंड आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो देन यू शुड गो फॉर एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो मेंशन करना है, एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, द कैटेगरीज जो भी है आपका वो भी मेंशन करना है, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है SC/ST पर्सन विथ PWBD के लिए कैंडिडेट डिजेबिलिटी हु आर एक्सेप्टेड फ्रॉम फी, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 25 रुपीज़ ओनली, आइदर रिमिटेड मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाई कैश और यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड। ठीक है, ST/SC PWBD वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब फी वो नॉट बी कंसिडर्ड एज समरली रिजेक्टेड, जो भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं मतलब पेमेंट नहीं करेगा वो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फी वंस पेड, जो भी पेमेंट आप करोगे वो पेमेंट के बाद रिफंडेबल नहीं होगा, वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, कंसेशन एज रिलैक्सेशन आपका एक सर्विसमैन का कंसेशन है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट एक सर्विसमैन के अंडर में आ रहे हो तो आप वो अवेल कर सकते हो। आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, ये सब जो रखा गया है वो क्राइटेरिया आपका अगर है तो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन PWBD का जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसी के हिसाब से होगा। कैसे अप्लाई करना है आपको, कैसे अप्लाई करोगे, मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू upsc.gov.in पे जाके आपको अपलोड करना है, अप्लाई करना है। फोटोग्राफ क्या होगा आपका, इन अपलोडिंग द फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द फोटोग्राफ अपलोड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन द 10 डेज, जो भी आप फोटो अपलोड करोगे वो 10 डेज के अंदर ही होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आंसर द नेम एंड कैंडिडेट नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर द क्लियरली मेंशन इन द फोटोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये स्टार मार्क किया हूँ मैं, आप ये खुद से कंप्लीटली रीड करो एंड दिमाग में रख लो, नहीं तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। आप जिस डेट में एप्लीकेशन फोटोग्राफ ले लोगे उसका नेम, वो जो कैंडिडेट है कैंडिडेट का नेम, देन आपका जो डेट है कब आप फोटोग्राफी ले हो उसी दिन ये जो फ़ोटो में एंट्री मतलब डालना है आपको फ्रंट साइड में। ठीक है, कैंडिडेट फेस शुड बी 3/4, आपका जो फोटो है फेस आपका 3/4 दिखना जरूरी है। कलर फोटोग्राफ शुड बी इन कलर एंड क्लियर विद द कंटिन्यूअस टोन क्वालिटी हैविंग द फुल फेस। ठीक है, एंड कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विथ देयर फोटोग्राफ, जो भी फोटोग्राफ दोगे आप उसी के साथ आपका फोटोग्राफी मैच होना जरूरी है। ठीक है, ये अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैंडिडेट को वो जो सारा एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो सब आपको अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, OBC हो गया, ठीक है, ये सारा। ठीक है, तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ये नोटिफिकेशन, ये जो कमीशन फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन ऑफ द सिलेक्शन हेल्ड बाय देम सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर देम, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। ये सारा आपको रीड करो एप्लीकेशन को एंड केयरफुली। इन केस मैरिज मैच कैंडिडेट हु क्लेम चेंज देयर नेम आफ्टर मेट्रिकुलेशन, उनको थोड़ा ही डिटेल में जाके विजिट करो एंड नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली रीड करो बिफोर अप्लाइंग, देन उसी के हिसाब से आपको ये जो नोटिफिकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। ध्यान दो कि आपका जो क्लोजिंग डेट है कब है, 27 मार्च को है, तो उससे पहले आप अगर ये पोस्ट में आना चाहते हो तो ज़रूर नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली रीड करो एंड इमीडिएटली अप्लाई करो। सो थैंक यू so much, have a nice day guys, stay continue with our channel and subscribe the channel.